आइए हम लोग श्लोक नंबर 8 से शुरू करते हैं। आप लोग अपना अपना भगवत गीता खोल के देखिएगा। वो श्लोक मैं पढ़ूंगा और तात्पर्य से पढ़ूंगा, आप उसको साथ फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। रसोऽप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। भगवान कहते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, light of the sun and moon, the syllable Om in the Vedic mantras, and the sound in ether, and ability in the man. भगवान कहते हैं, मैं पानी का स्वाद हूँ। रसोम अपसु कौन्ते, पानी में मैं स्वाद हूँ। चंद्रमा और सूर्य का मैं प्रकाश हूँ। वेदों का मैं ओम हूँ। आकाश में मैं शब्द हूँ और मनुष्य में जो मनुष्यत्व, पुरुष में जो पुरुषत्व, वो मैं हूँ। तो भगवान हमें इस श्लोक नंबर 8 से लेके 12 तक 5 श्लोकों में भगवान हमें बताएंगे कि भगवान कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? पानी होता है। पानी हम लोग दिन में कई बार पीते हैं, है ना। सुबह उठ के सबसे पहले क्या बोलते हैं लोग? नींद से उठ के सबसे पहले वार्म वाटर 1 लीटर पी जाओ, सब लोग करते हैं। सबसे पहले पानी पीते हैं। सोने के समय फिर पानी पीते हैं। दिन में 10 बार पानी पीते हैं। तो पानी दिन भर पीते हैं। तो पानी पीने के समय आप सीधा भगवान को याद कर सकते हैं। ये श्लोक याद करते हैं। जब भी पानी पियेंगे याद करेंगे, रसोऽम अपसु कौन्तेय, मैं पानी का स्वाद मैं हूँ। तो पानी के अंदर एक स्वाद होता है, वो स्वाद कृष्ण है। जब हम लोग को प्यास लगती है तो कुछ भी लिक्विड पीने से प्यास बुझते नहीं। जैसे दूध पीने से प्यास बुझते नहीं है। क्यों? दूध पीजिए, दाल पीजिए, लिक्विड उसके अंदर पानी तो है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो स्वच्छ पानी है उसमें वो पानी का टेस्ट मिलता है। और कोई भी जो डाइल्यूटेड पानी है, जैसे दाल है कि दूध है, उसमें पानी है लेकिन पानी का स्वाद नहीं है। इसलिए हमारी प्यास बुझते नहीं है। चाहे कितना भी आप लिक्विड पी लीजिए, फिर बाद में पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी का जो स्वाद है वो नहीं मिलने तक हमारी प्यास बुझेगी नहीं। तो पानी का स्वाद कौन है? कृष्ण है। तो आप जितनी बार पानी पियेंगे उतनी बार हम कृष्ण को स्मरण कर सकते। प्रभुपाद जी कभी कभी पानी पीते थे और इस श्लोक को बोलते थे, रसोम अपसु कौन्तेय, ऐसा बोल के प्रभुपाद पानी पीते थे। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है। जब भी पानी पियेंगे भगवान को याद करेंगे। और हमारा रूल है, जैसे हम लोग सब कुछ खाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगा के खाते हैं। तो पानी पीने के समय अब ऐसा है कि भोग लगाना संभव नहीं है, तो पानी का ग्लास लेंगे, पानी को 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसा 3 बार करके फिर पानी पीते हैं। तो उससे भगवान को ऑफरिंग हो गया और भगवान को याद कर लिया। ये हो गया पहला कि दिन भर हम पानी पीते हैं और भगवान बोलते हैं हमको पानी में स्वाद मैं हूँ। तो पानी पियेंगे तब सोचेंगे कृष्ण है, मैं कृष्ण को ही पी रहा हूँ, ऐसा अनुभव करना। ओके। दूसरा है सूर्य और चंद्रमा। तो ये दूसरा हो गया इम्पोर्टेंस। हम लोग दिन भर नींद में सब लोग उठने के बाद ही सूर्य का प्रकाश में जाते हैं। हमको विटामिन डी चाहिए। हाँ, तो सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, सूर्य को दिखाई पड़ता है। नींद से उठ के सबसे पहले सूर्य का दर्शन होता है, तो सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो वो भगवान कहते हैं सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। कृष्ण को याद करिए कि कृष्ण ही प्रकाश रूप में जो विटामिन डी है वो कृष्ण को हम ले रहे हैं। जैसे पानी हम कृष्ण है, सूर्य का प्रकाश भी कृष्ण है, भगवान है। फिर चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का जो है प्रकाश होता है वो बहुत नरिशमेंट करता है। अगर चंद्रमा का प्रकाश नहीं मिलता तो वनस्पति और औषधियां जड़ी बूटियां बनेगी नहीं। चंद्र के प्रकाश से बनती है, तो वो भी कृष्ण है। उसके बाद
हम सुबह उठ के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लोग ब्राह्मण लोग सब चारों तरफ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, उसमें ओम शब्द जरूर रहेगा। तो जो ओम शब्द है वो कृष्ण है। तो चाहे कोई भी मंत्र उच्चारण करे, कहीं पर भी हो, कुछ भी करे, लेकिन ओम कृष्ण है, तो कृष्ण का ही उच्चारण हो रहा है। और शब्द खे और आवाज, जो आकाश है, आकाश में जो आवाज है, शब्द है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो किसी भी प्रकार का आवाज जो आ रहा है आकाश में से, सोच सकते हैं कि कृष्ण ही है, वो आवाज रूप में कृष्ण ही प्रकट हुआ है, आप ऐसा सोच सकते हैं। और मनुष्य में जो, पुरुषों में जो पुरुषत्व है, पुरुषत्व जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो कृष्ण है। तो ये बहुत सुंदर हो गया, कैसे कहाँ कहाँ हम कृष्ण को अनुभव करेंगे, कैसे करेंगे। अभी ये जो कृष्ण का अनुभव है कि जैसे सनलाइट है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, हम सोचेंगे कि कृष्ण हमारे शरीर में जा रहे हैं। जैसे कि पानी का टेस्ट है, हम पी रहे हैं, तो कृष्ण को हम स्पर्श कर रहे हैं पानी के द्वारा। ये जो अनुभव भगवान का, ये अनुभव कैसा है? इम्पर्सनल, निर्विशेष अनुभव है। ये सविशेष नहीं, हम साक्षात भगवान को अनुभव नहीं कर रहे हैं, भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान को अनुभव कर रहे हैं। भगवान की शक्ति में भगवान को, मतलब जो पानी का टेस्ट है वो कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण की एक शक्ति है। तो इस अनुभव को कहते हैं इम्पर्सनल व निर्विशेष अनुभव। तो तात्पर्य में देखिए, यहाँ पर पढ़िए तात्पर्य में, प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, the impersonalist the impersonalist perceive the presence of the Lord in water by taste. निर्विशेषवादी भगवान का अस्तित्व पानी में अनुभव करते हैं, कैसे? स्वाद के द्वारा, तो स्वाद का भगवान का अस्तित्व। And the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying the tasty water to quench the man's thirst. यहाँ पर प्रश्न है कि भगवान का पानी के अंदर निर्विशेषवादी कैसा अनुभव करते हैं और सविशेषवादी आप भक्त लोग कैसे अनुभव करते हैं। निर्विशेषवादी अनुभव करते हैं कि ये टेस्ट है जो पानी का अंदर, वो भगवान है। और भक्त लोग क्या, कि ये इतना टेस्टी पानी है वो भगवान ने दिया है, तो वो सीधा कृष्ण का याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं कि उन्होंने हमको पानी भेजा है। और निर्विशेषवादी कि पानी को ही भगवान बोलते हैं, इतना डिफरेंस है। तो पानी को ही भगवान मानना, पानी के अंदर जो टेस्ट को भगवान मानना, कि ये भगवान की शक्ति को ही भगवान मानना, निर्विशेषवाद हो गया। और उसको देख के भगवान को याद करना, भगवान को धन्यवाद देना, भगवान की प्रशंसा करना, वो हो गया सविशेषवाद। ठीक है। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि इसलिए निर्विशेषवाद और सविशेषवाद में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। भगवान का ही दो दो अलग अलग रूप में हम भगवान को अनुभव कर रहे हैं, इम्पर्सनल में और पर्सनल, दोनों भगवान का ही रूप है। तो प्रभुपाद कहते हैं one who knows God knows that personal conception and impersonal conception are simultaneously present in everything, that there is no contradiction. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग भगवान को अच्छी तरह जानते, वो जानते कि भगवान का निर्विशेष रूप और सविशेष रूप दोनों भगवान का ही रूप है, उसमें आपस में कोई मतभेद व कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। Therefore, Lord Chaitanya established his sublime doctrine. चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक सबलाइम डॉक्ट्रिन, अपना थीसिस, अपना एक थ्योरी, अपना एक दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिष्ठा किया। कौन सा दर्शन? अचिंत भेदाभेद तत्व, साइमल्टेनियस वननेस डिफरेंस। ये आपको सीखना पड़ेगा, सब स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए कि अचिंत भेदाभेद क्या है। चैतन्य महाप्रभु का डॉक्ट्रिन है, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है अचिंत भेदाभेद। तो क्या है अचिंत्य? मतलब इसको सोचना डिफिकल्ट है, इनकंसीवेबल, जो सोचना सोच नहीं सकते हैं। और भेद एंड अभेद, भेद मतलब डिफरेंस, अभेद मतलब नॉन डिफरेंस। तो तत्व,
तो चैतन्य महाप्रभु का ये दर्शन क्या है कि भगवान और भगवान की शक्तियां, जो भी शक्ति है, चाहे वो पानी हो चाहे जीवात्मा हो, सब शक्तियां, भगवान और भगवान की शक्तियां ये अलग है, भेद है। और अभेद अलग नहीं है, एक ही है। तो भगवान और भगवान की शक्ति एक है और भगवान और भगवान की शक्ति अलग है। तो दोनों बात हमेशा के लिए सत्य है, ऑल टाइम। मतलब हमेशा भगवान और भगवान की शक्तियां अलग है और हमेशा भगवान की शक्तियां एक है। तो ये जो तत्व है, इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना, समझना बुद्धि के द्वारा डिफिकल्ट है, इसलिए अचिंत्य है। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व, तो अचिंत्य किसके लिए है? जो नॉन डिवोटी, जो अभक्त है और जो अपना मानसिक कल्पना से सब जानना चाहता है, उसके लिए अचिंत्य है। लेकिन जो कल्पना के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, भगवान के वाणी के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है, और भगवान का जो भक्त है उसके लिए अचिंत्य नहीं है, वो इसको मान लेता है और समझ जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, क्या है, आप लोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए और बोलना चाहिए और आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो साइमल्टेनियस वन एंड डिफरेंस, मतलब एक ही साथ में भेद और अभेद, किसमें? भगवान और भगवान की शक्ति में। जैसे जीवात्मा भगवान है कि नहीं है, तो उनकी भगवान की सब क्वालिटी उसमें है, लेकिन क्वांटिटिवली भगवान के बराबर नहीं है। तो यही है भगवान की शक्ति। पानी, पानी भगवान है कि नहीं है? भगवान की शक्ति है पानी में। जैसे पानी अगर सुनामी आता तो पूरे एक सिटी को उड़ा सकता है, पानी में इतनी क्षमता है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, लेकिन वो भगवान नहीं भी है। तो इस तरह से अचिंत्य भेदाभेद। आगे पढ़ते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की जो ज्योति है, प्रभुपाद कहते वो कहाँ से आती है? ब्रह्म ज्योति से। द लाइट ऑफ द सन एंड मून इन ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति है जो चिदाकाश में, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट, उसका एक किरण से इतना सूर्य और चंद्र प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद ओम का बात आता है। ओम के लिए प्रभुपाद कहते हैं एंड प्रणव, ओम का दूसरा नाम है प्रणव। प्रणव, द ओमकार, द ट्रांसेंडेंटल साउंड इज बिगिनिंग ऑफ एवरी वैदिक हिम। तो कोई भी वैदिक मंत्र होगा, आप लोग तो सब इंडियन लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी वैदिक मंत्र होगा उसके आगे ओम लिखा जाता है। ओम के बिना कोई मंत्र नहीं हो सकता है। और ये जो ओम है वो क्या है? भगवान का ही प्रतिनिधि है, भगवान का ही रूप है। एड्रेस द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये बिकॉज द इम्पर्सनलिस्ट्स आर वेरी मच अफ्रेड of addressing the Supreme Lord Krishna by his name, they prefer to vibrate the transcendental sound Om, but they do not realize that Omkar is sound representation of Krishna. जो ओम है वो कृष्ण का शब्द शब्द रूपी प्रतिनिधि है। ये निर्विशेष प्रतिनिधि, भगवान का निर्विशेष इम्पर्सनल साउंड रिप्रेजेंटेशन है ओम। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान के सीधे जो नाम है कृष्ण, राम, हरि, इन नामों को उच्चारण करने में डरते हैं, क्योंकि वो साकार और सविशेष है रूप। इसलिए निर्विशेषवादियों के लिए भगवान ओम रूप में प्रकट हुए, वो ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं। ये हो गया। जैसे पानी में हमने दो प्रकार से बताया भगवान को उपलब्धि करते हैं निर्विशेषवादी, इसी प्रकार नाम में भी जो कृष्ण और राम, ये नाम भक्त उच्चारण करते हैं, और निर्विशेषवादी भगवान का ओम शब्द से उच्चारण करते हैं। लेकिन ओम भी भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, ओम भगवान का निर्विशेष रूप है। ओके, श्लोक नंबर 9। तो इस श्लोक में तो आपको 8 नंबर में ये कुछ चीजें याद रखनी चाहिए कि निर्विशेषवादी और सविशेषवादी कैसे भगवान को अनुभव करते पानी में, और ओम शब्द का बारे में जो बताया गया उसको याद रखना होगा। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है ये भी याद रखना होगा। ये 3 प्रश्न इस श्लोक से आपको सीखने हैं।
पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in the fire. I am the life of all that lives, and I am the penance of all ascetics. भगवान कहते हैं कि पुण्य गंध, पृथ्वी में जो सुगंध आती है वो मैं हूं। अग्नि का जो ताप है वो मैं हूं। सब जीवों का जीवन मैं हूं। तपस्वियों का तपस्या मैं हूं। तो जैसे हमने कहा कि पहले सुबह उठ के हम पानी में भगवान को अनुभव किया, फिर सूर्य में भगवान को अनुभव किया, चंद्रमा में अनुभव किया, ओमकार में भगवान को अनुभव किया। उसके बाद ओमकार के बाद आवाज जो आता है वो भगवान है। जैसे पंछियों का आवाज आ रहा है, चारों तरफ अलग अलग प्रकार का आवाज आ रहा है, वो सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। उसके बाद पुरुषों का पुरुषत्व, मतलब पुरुष लोग जो काम करने जाते हैं, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, जो मेहनत करते हैं, सब लोग सुबह उठ के निकलते हैं, वो भी भगवान का ही एबिलिटी, भगवान से आ रही है उनमें शक्ति। अभी ये श्लोक में पुण्य गंध पृथ्व्याम, जब आप बाहर निकलते हैं तो पृथ्वी से सुगंध आती है। पृथ्वी से अब पृथ्वी की अपनी एक सुगंध है। वो सुगंध सूंघेंगे तो भगवान को याद करिए कि ये सुगंध भगवान है। भगवान को याद कर, भगवान ने श्लोक याद करिए। भगवान ने कहा कि पुण्य गंध पृथ्व्याम च, जैसे ही गंध आएगी तो भगवान को याद करना चाहिए, ये कृष्ण है। तो गंध अलग अलग प्रकार से आएगी। जैसे पृथ्वी की एक सुगंध खुद की है, इसके बाद फूलों की सुगंध आएगी, अलग अलग सुगंध, जो भी सुगंध है भगवान की है। इसके बाद अग्नि का बहुत प्रयोजन है। अभी अग्नि के बिना रसोई नहीं होगा, तो खाना पकाते हैं अग्नि से। तो अग्नि का जो, अग्नि में जो ताप की जो उष्णता है, वो उष्णता भगवान है। अग्नि के बिना फैक्ट्री नहीं चलेगा। जहां पर भी फैक्ट्रियां काम काज हो रहा है, सब अग्नि से चल रहा है, वो भी भगवान से हो रहा है। इसके बाद हमारा खाने के बाद जो डाइजेशन है पेट में, वो अग्नि से होता है, वो भी अग्नि है। तो अग्नि सब जगह फिर व्याप्त हो गया। अग्नि के बिना जीवन फिर अधूरा है, वो भी भगवान है। अग्नि का जो तेज है, उष्णता है, भगवान है। ऐसे सब चीजों में कैसे भगवान हमें अलग अलग जगह बता रहे हैं। पानी में, पृथ्वी में, फिर अग्नि में, फिर आकाश में, सर्वत्र, सूर्य में, चंद्र में, सब जगह भगवान को देखने का। सब जीवों का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों का तपस्या मैं हूँ। फिर हम चेतना देखते हैं, चारों तरफ जीवन जीवन दिखता है, चेतना दिखता है। तो चेतना भगवान है। तपस्वियों का तपस्या भगवान है। बीजमाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। O son of Pratha, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent, and the powers of all the powerful men. तो भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव है उनके बीज भगवान है। देखिए, जब हम लोग जब कोई भी चीज, आप आम लीजिए, आप आम का फल ले लीजिए, तो आम का फल कहाँ से आया? पेड़ से आया। पेड़ कहाँ से आया? आम की अठी से, गोटली से, बीज से। तो वो बीज कहाँ से आया? फिर पेड़ से आया। फिर पेड़ कहाँ से आया? बीज से। ऐसा पीछे पीछे जाइए तो ओरिजिनल बीज कहाँ से आया? सबसे पहला बीज कहाँ से आया? जैसे कभी कभी लोग बचपन में जोक करते थे कि बीज पहले कि पेड़ पहले, बीज पहले कि पेड़ पहले। तो ये आंसर इसका ये कि बीज पहले है, पेड़ पहले। लेकिन बीज, ओरिजिनल बीज कहाँ से आया? तो भगवान ने ओरिजिनल बीज दिया। भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतान, ओरिजिनल सीड कृष्ण ने दिया है, बीज भगवान ने दिया। तो कितने बीज है? बहुत, आम का बीज है, नीम का बीज है, बहुत प्रकार के बीज है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख प्रकार की योनियां है। इसका मतलब 84 लाख प्रकार के बीज है, ओरिजिनल सीड। तो 84 लाख प्रकार के बीज भगवान के, जब सृष्टि होता है तो सबसे पहले भगवान वो बीज ब्रह्मा जी को दे देते, फिर ब्रह्मा जी वो बीज को लेके खेती करते हैं।
तो पूरा खेती करते हैं मनुष्यों का, देवता। हमारी खेती जैसे हम लोग चाल दाल खेती करते हैं, और ब्रह्मा जी ये खेती करते हैं, मनुष्यों का खेती करते हैं, मनुष्यों को, देवताओं को, सब कुछ सृष्टि करते हैं। उसका बीज उनको भगवान देते हैं। तो बीज के बिना कोई सृष्टि नहीं हो सकता है। तो बीज भगवान दिया। वो कैसा है विद्या पार्थ? सनातन है। वो बीज सनातन है, सनातन बीज है। मतलब बीज कभी सृष्टि नहीं हुआ, सनातन बीज है। जितनी बार जब जब सृष्टि होती है वो बीज भगवान देते हैं, फिर सृष्टि के बाद बीज रख लिया जाता है। इसलिए बीज सनातन है। सब योनियों में जितने भी बीज हैं, जितने प्रकार की योनि है, स्पेसिस है, उसके जो बीज है, सीड है, वो इटरनल है। भगवान के प्रलय के बाद भी बीज रखा जाता है, और फिर वापस सृष्टि होने से बीज भगवान देते हैं। तो ये इटरनल जो बीज है वो भगवान से आया है। कृष्ण ही वो बीज है। समझ लीजिए, बीज नहीं होता तो क्या होता? तो कृष्ण वो बीज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि कृष्ण है। जैसे कभी कभी बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, जैसे आइंस्टाइन की बुद्धि को लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे कि बहुत बुद्धिमान है। उसके ब्रेन को वो लोग रिसर्च करना चाहते थे कि इसका ब्रेन कैसे बना है। अरे, ब्रेन तो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है। ब्रेन के अंदर बुद्धि होता है, वो सूक्ष्म होता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि भगवान से आई है। और तेजस्वी नाम, और तेजस्वी लोग होते हैं, बहुत तेजवान, उनका तेज भगवान से आया है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, द कृष्ण इज पर ब्रह्मा, द सुप्रीम स्पिरिट। ब्रह्मन इज इम्पर्सनल एंड पर ब्रह्मन इज पर्सनल। तो ब्रह्मा, ब्रह्मन क्या है? इम्पर्सनल। मतलब ब्रह्मन मतलब चिन्मय, चेतना। चेतना जो होती है, सब जगह चेतना होती है, वो चेतना इम्पर्सनल है। लेकिन जो परम चेतना है कृष्ण, वो पर्सनल है। और इम्पर्सनल ब्रह्मन इज सिचुएटेड इन द पर्सनल एस्पेक्ट। तो जो इम्पर्सनल निर्विशेष ब्रह्म है, वो सविशेष ब्रह्म में ही रहता है। तो कृष्ण सबके मूल है। जैसे एक मूल होता है, मूल पूरे वृक्ष को पोषण करता है, इसी प्रकार कृष्ण सबके मूल है, तो सबका वो पोषण करते हैं। इसके ऊपर एक श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदताति कामान। इसका अर्थ है सब नित्यों में भगवान परम नित्य है। सब चेतना वाले जो में भगवान परम चेतना है, वो एक चेतना सभी चेतना वालों का पालन करती है। श्लोक नंबर 11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life, which is not contrary to religious principle. O Lord of Bharatas. भगवान कहते हैं, बलवानों का बल मैं हूँ। जब बलवान को दिखते हैं हम लोग, बलवान जैसे बुद्धिमान को देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो हम लोग अलग अलग मटेरियल चीज में जो जो चीज हम लोग ज्यादा जिससे प्रभावित, तो उनका नाम आ रहा है, पानी का, सूर्य का। अभी बुद्धिमान हो, बुद्धिमान को देख के लोग प्रभावित होते हैं। जैसे जो टॉप होता है, उसका फोटो आता है पूरा न्यूज़पेपर में, इतना इंटेलिजेंट, 100 में से 100 मिल गया। तो ये बुद्धि कहाँ से आई? भगवान से। सो बलवान का भी बहुत नाम होता है। जैसे वर्ल्ड चैंपियन कप वप होता है तो बहुत बलवान लोग आते हैं। तो बल कहाँ से आया? बल भगवान से आया। तो उसमें भगवान को याद करिए, बलवान को देख के। कौन सा बल?
डिवाइड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, मतलब प्रभुपाद कहते हैं वो बल का प्रयोग होना चाहिए दुर्बलों का प्रोटेक्शन करने के लिए, अपना, नॉट फॉर पर्सनल एग्रेशन। हाँ, खुद के स्वार्थ के लिए बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल का प्रयोग होना चाहिए जो वीक है उनको प्रोटेक्शन के लिए। ये हो गया। और भगवान कहते हैं मैं काम हूँ, सेक्स लाइफ, आई एम द सेक्स लाइफ। जो सेक्स लाइफ है भगवान तो मैं हूँ, लेकिन कौन सा सेक्स लाइफ? धर्म अविरुद्ध, मतलब धर्म के विरुद्ध जो नहीं है वो सेक्स लाइफ मैं हूँ। तो वो दो कंडीशन प्रभुपाद ने दिया। अविरुद्ध, धर्म अविरुद्ध काम कौन सा है? दो कंडीशन। पहला कंडीशन है ओनली फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को उत्पादन करने के लिए जो सेक्स है वो। दूसरा कंडीशन प्रभुपाद दिए, बच्चों को कृष्ण भावना भावित करना चाहिए, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स। दो कंडीशन है, ऐसा सेक्स लाइफ भगवान बोलते मैं हूं। श्लोक नंबर 12, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चे मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। अनुवाद, know that all states of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they on the contrary are within me. तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में सब जीव तीन गुणों से प्रभावित हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण भगवान बोलते मेरे से आए हैं, तीनों गुण का मेरे से आए हैं, और मैं इन गुणों से बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन सारी दुनिया तीन गुणों से बंधी हुई है। ये गुण मेरे में है, लेकिन मैं उन गुणों में नहीं हूं। तो इतना कुछ बोलने के बाद, जैसे भगवान बता रहे थे कि मैं पानी में सुगंध हूँ, सब अलग अलग चीज बताएं, आकाश में आवाज हूँ, सब बताएं। अभी पूरे भौतिक जगत को अगर आपको सम टोटल करना है तो तीन चीज बचेगी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन गुणों से सब कुछ चल रहा है। तो भगवान बोलते हैं इतना कुछ डिटेल नहीं बोल के एक बात में बोल देते हैं कि तीन गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो मेरे से आए हैं। नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग, मतलब कितने भी जीव हैं जो लोग, तो वो लोग सतोगुण में, तमोगुण, आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी, मेरी शक्ति से ही सब आए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आई एम वन सेंस एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि तीनों गुण मेरे से है तो मैं सब कुछ हूँ। क्योंकि तीनों गुण मेरे से है तो कृष्ण बोलते मैं सब कुछ हूँ। सतोगुण वाले जीव भी मैं हूँ, रजोगुण वाले भी मैं हूँ, तमोगुण वाले भी मैं हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति सब कुछ है, मैं ही हूँ सब कुछ। बट आई एम इन, फिर भी मैं अलग हूँ, मैं ये सब मैं हूँ, लेकिन मैं इनसे अलग भी हूँ। आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मैं इन नियमों के अधीन नहीं हूँ, बट वो मेरे अंदर है, ये गुण मेरे अंदर है, मैं उन गुणों के अंदर नहीं हूँ। प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, फॉर इंस्टेंस अंडर द स्टेट लॉज वन में बी पनिश्ड, बट द किंग द लॉ मेकर इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट लॉ। Similarly, all the modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, are emanations from the Supreme Lord, Krishna, but Krishna is not subject to material nature. प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे लो पूरी संसार में सब जगह गवर्नमेंट होती है, लो होता है, लो बनता है। तो जो राजा होता है वो नियम बनाता है, लेकिन राजा नियम के अधीन नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान तीन गुण बनाए, लेकिन तीन गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते। फिर देयरफॉर इज निर्गुण, भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब उनमें भौतिक गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते, इसलिए निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि भगवान में कोई गुणहीन है, गुणहीन नहीं है, गुण वाले, लेकिन भौतिक गुण नहीं है। नेक्स्ट लो,
13 त्रिभिर्गुणमयेन भावेन एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. Deluded by three modes of material nature, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. भगवान कहते हैं कि पूरा जगत 3 गुणों से प्रभावित है, पूरा जगत 3 गुणों से मोहित है. कुछ लोग सत्वगुण से मोहित होकर कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग रजोगुण से कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग तमोगुण से कार्य कर रहे हैं. ये तीनों गुण मैंने बनाया, मैं इसके पीछे हूं, लेकिन मुझे कोई देख नहीं पाता, मुझे समझ नहीं पाता, मुझे कोई जानता नहीं है. वो लोग ये भी जब अवतार लेता हूँ तो भी वो नहीं समझते कि मैं 3 गुणों के ऊपर हूँ, और मैं जब नहीं रहता हूँ तो मेरे सबके पीछे हूँ, वो भी मुझे नहीं जान पाते हैं. तो प्रभुपाद कहते हैं कि 3 गुणों से प्रभाव. प्रभुपाद एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें तात्पर्य में. एवरी लिविंग एंटिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर हैज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी. सब जीवों का पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी होता है, एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक जीवों का अपना शरीर अलग अलग है, शरीर के अनुसार उनका साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है. तो उनका साइकोफिजियो नेचर बोलते हैं. साइकोफिजियो नेचर के अनुसार उनका एक वर्णाश्रम सिस्टम बनता है. वर्णाश्रम सिस्टम क्या होता है? साइकोफिजियो नेचर मतलब उनका मानसिक, उनका और उनका शारीरिक जो गठन है, उनका मन का गठन और शरीर का गठन के अनुसार वर्णाश्रम बनता है. तो जो लोग सतोगुण में होते हैं टोटली, जिनका मन और शरीर सतोगुण का है टोटल, वो लोग ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास. और जिनका टोटल गठन शरीर का और मन का गठन रजोगुण से हुआ है, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आएंगे. और जो इनका शरीर का और मन का गठन रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से हुआ है, वो लोग वैश्य कैटेगरी में आएंगे. और जो लोग का एंटायर गठन मन और शरीर का तमोगुण से हुआ है, वो शूद्र कैटेगरी में आए. तो ये 4 वर्ण इस प्रकार से बने हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है. इसको प्लस साइकोफिजियो नेचर के अनुसार सबका अपना अपना टेस्ट किया जाता है. जैसे हम लोग आजकल टेस्ट करते हैं थर्मोमीटर से कितना टेम्परेचर, पहले टेस्ट किया जाता था, गुरु टेस्ट करते थे कि इसमें सतोगुण कितना है, रजोगुण कितना है, तमोगुण, उसके हिसाब से उसका पर्टिकुलर क्लास क्या बताया जाता है, तुम्हारा ये क्लास है, वर्णाश्रम है. पर ये परमानेंट, ये चेंज होता है, परमानेंट नहीं है. ये जो क्लास है पर जीवात्मा का नहीं, शरीर का है, क्योंकि जीवात्मा बार बार शरीर बदलता है, तो उसका ये भी बदलता है, साइकोफिजियो नेचर भी. इवन एक ही शरीर में भी बदल सकता है. अभी मेरा शरीर और मन का गठन सात्विक है, उसको बदला जा सकता है, वो स्वभाव बदल, आदमी का स्वभाव बदल सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है. कृष्ण भावना से बदलता है, नहीं तो नहीं बदल सकेगा. तो ये बात है. अभी प्रभुपाद कहते हैं कि जिसका जो शरीर है और मन है, जैसा उनका स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसके हिसाब से वो लोग अपने आप को ये मानते कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ. ऐसा जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो लोग भौतिक चेतना से इतने प्रभावित होते हैं कि इन इन 3 गुणों के पीछे भगवान है, उनको वो लोग नहीं जान पाते हैं. वो लोग ही फेल कर लेते हैं जानने में. जो लोग शरीर से ज्यादा प्रभावित है, जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर का परिचय से अपने आप को बॉडीली आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ. ऐसा जो बॉडीली कॉन्सेप्ट वाले, वो लोग इसके पीछे जो भगवान है उनको नहीं देख पाते हैं. सबके पीछे भगवान उनको नहीं देख पाते हैं. और भगवान भी जब अवतार भी लेते, तभी भी वो लोग सोचते हैं कि ये भगवान जो सबके ऊपर है, वो नहीं जान पाते. वो लोग उनको भी 3 गुणों में से एक व्यक्ति मान लेते हैं. और यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, इवन दोज हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस
cannot go beyond the impersonal Brahman conception of the absolute truth. तो जो व्यक्ति गुडनेस में, सतोगुण में, सतोगुण वाले लोग भी, सतोगुणी लोग भी भगवान के निर्विशेष रूप को समझ सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते। सतोगुण वाले भी भगवान के निर्विशेष रूप के ऊपर का रूप नहीं देख सकते, परमात्मा और भगवान को नहीं देख सकते। वो भगवान बोल ही रहे हैं कि 3 गुणों से जो प्रभावित है वो मुझे नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब जो लोग सतोगुण से प्रभावित है वो भी भगवान को नहीं जान सकेंगे। तो फिर कौन जान सकता है? अगर सतोगुण वाले भी भगवान को नहीं जान सकेंगे तो कौन जान सकता है? तो कहते हैं त्रिगुणा गुणातीत में श्लोक याद कर रहा था एक्चुअली 14 अध्याय में लास्ट श्लोक है, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन श्रीमते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो तीनों गुणों से ऊपर है, मतलब विशुद्ध सत्व गुण, विशुद्ध सत्व गुण में वही भगवान को देख सकता है और समझ सकता है। अगर सत्वगुणी व्यक्ति भी भगवान को नहीं, इसलिए देवता लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते, इसलिए मुनि ऋषि भी भगवान को नहीं समझ, क्योंकि देवता लोग और मुनि ऋषि लोग सत्वगुण में रहते हैं और सत्वगुण भी क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को देखने का, विशुद्ध सत्व चाहिए, तभी भगवान को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक, टेक्स्ट नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मेमोरी श्लोक में भी है, याद करने वाला श्लोक में आएगा ये। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान खुद इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। जो पहले पिछले श्लोक में कहा गया कि पूरा जगत 3 गुणों से बंधा हुआ है और 3 गुणों से बंधे हुए लोग मुझे नहीं समझ पाते, मुझे जान नहीं पाते। तो ये 3 गुण कहाँ से आए? 3 गुण कहाँ से आए? ये माया से आए। प्रकृति और माया के 3 गुण है। और माया कौन है? माया कौन है? भगवान मेरी दैवी शक्ति है। माया मेरी दैवी शक्ति है। वो माया के द्वारा 3 गुण बने, वो 3 गुणों से सब जीव बंधे हुए हैं। और मेरी माया इतनी शक्तिशाली है कि उसको बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे एक जेल खाना होता है, अब कलकत्ता में जेल खाना है, प्रेसिडेंसी जेल है, जेल की दीवार कितनी ऊंची होती है। हाँ, वो कोई कैदी उसको लांग सकता है क्या? नहीं। आप देखिएगा कितनी बड़ी दीवार है, कोई कूद नहीं सकता है, कूद के पार नहीं कर सकता है। तो जेल का जो दीवार है उसको दुर्ग कहते, दुर्ग। और इस भौतिक जगत की जो देवी है उसका नाम दुर्गा है। मतलब दुर्गा मतलब दुर्ग बना के रखा है, किला बना के रखा है। और इस दुर्गा देवी के किले को पार कोई नहीं कर सकता है, असंभव। इसको पार करना संभव नहीं। अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा कि इसको रिलीज कर दो, तब आप गेट खोल के आपको हाथ जोड़ के वो लोग, पुलिस लोग आपको खुद आपको एस्कॉर्ट करके आपके घर पे लेके आ जाएंगे, अगर ऊपर से प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ जाए कि इसको छोड़ दो। लेकिन कोई सोचेगा मैं इसको दीवार को लांग के भागूंगा, वो इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार इस माया को अगर हम फाइटिंग करके निकलना चाहेंगे तो नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा प्रेसिडेंट साहब का, मतलब जो कौन है? कृष्ण, जो माया के अधिष्ठाता देवता है, माया सॉरी जो माया के भी सुप्रीम मायाधीश, माया को भी कंट्रोल करने वाले हैं भगवान, जो बोल रहे हैं कि मेरी माया है, वो जो भगवान है, उनका अगर आदेश आ जाए कृष्ण का कि इनको रिलीज कर दो, तो माया देवी तुरंत दरवाजा खोल देगी और बहुत आराम से आप जा सकते हैं। ये बोल रहे हैं भगवान कि मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, कोई लांघने का प्रयास मत करना, कोई ओवरटेक करने का प्रयास मत करो, कोई दीवार को लांघने का प्रयास मत करो। तो क्या करो? माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरे चरण में जो शरणागत होगा, माया में तम तरंती थे, वो इस माया को पार कर जाएगा। तो इंग्लिश में इसका अनुवाद है, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड consisting of the 3 modes of material nature is very difficult to overcome, but those who have surrendered unto me
can easily cross beyond it. तो तात्पर्य में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो याद रखने जैसी है। पहले प्रभुपाद कहते हैं कि द लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू द इटर्नल सुपीरियर नेचर ऑफ द लॉर्ड, बट ड्यू टू कंटामिनेशन बाय द इंफीरियर नेचर their illusion is also eternal. The conditioned soul is therefore called nitya baddha, eternally conditioned. प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि आत्मा व जीवात्मा भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, जीवात्मा भगवान की सुपीरियर एनर्जी मतलब श्रेष्ठ शक्ति है, और जो शक्ति हमको बांध के रखी है वो भगवान की इंफीरियर मतलब निकृष्ट शक्ति है। तो हम अगर आत्मा सुपीरियर है, जीवात्मा चेतना शक्ति तो श्रेष्ठ है ही, जड़ से चेतना श्रेष्ठ, तो जड़ पदार्थ चेतन वाली शक्ति को कैसे बांध सकते हैं, कैसे संभव है? ये तो असंभव लग रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि ये भगवान की ये जड़ पदार्थ, लेकिन क्योंकि भगवान की शक्ति है, क्योंकि इसका भगवान से कनेक्शन है, भगवान से जुड़ा हुआ शक्ति है, इसलिए उसमें इतनी क्षमता आई है कि वो जीवात्मा को बांध पा रही है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि inferior material nature is defined here as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will. Being conducted by divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. यहाँ पर सवाल आता है कि प्रकृति को, जड़ा प्रकृति को भगवान ने दैवी मतलब डिवाइन एनर्जी क्यों कहा, और उसकी क्षमता कैसी हुई कि वो चेतन शक्ति को बांध सकती है? उसका उत्तर प्रभुपाद देते हैं। पहला कारण ये है डिवाइन क्यों है, क्योंकि ये देवी क्यों बताया गया, क्योंकि ये भगवान से इसका कनेक्शन है, भले वो जड़ है लेकिन भगवान की शक्ति है। दूसरा, ये बहुत वंडरफुली, बहुत आश्चर्य रूप से इस जगत का निर्माण करती है और विनाश करती है। ये आश्चर्य, इसलिए इसको दैवी कहा गया। तो इसके लिए एक सुंदर श्लोक है, मायां तुम प्रकृतिम विद्या मायिनम तु महेश्वरम। Although Maya is false or temporary, but the background of Maya is the supreme magician. तो इस श्लोक आता है, यद्यपि माया जड़ पदार्थ जो है वो जड़ है और टेम्पररी और फॉल्स है, लेकिन इसके पीछे एक जादूगर है, वो जादूगर इसके पीछे छुपा हुआ है, इसलिए इतनी आश्चर्यचकित रूप से काम करती है। ये आंसर है। दो क्वेश्चन का आंसर है। एक क्वेश्चन है कि आत्मा चेतन शक्ति सुपीरियर है तो कैसे बंध गई? इसका कारण क्योंकि इसके पीछे भगवान है, ये जड़ पदार्थ। दूसरा, इसको डिवाइन क्यों कहा गया? दोनों का आंसर ये बताया। दूसरा एक क्वेश्चन है कि आत्मा को नित्यबद्ध, इटरनली कंडीशन कहा जाता है। नित्यबद्ध क्यों नित्यबद्ध कहा जाता है? इसका आंसर प्रभुपाद देते हैं, द लिविंग एंटिटी बिलोंग टू इटर्नल सुपीरियर नेचर ऑफ द लॉर्ड। जो जीवात्मा है वो भगवान की नित्य चेतन शक्ति है, but due to contamination by the inferior nature, their illusion is also eternal. Okay. कि भगवान की नित्य चेतन शक्ति जीवात्मा है और वो भगवान की एक अचेतन जड़ प्रकृति के द्वारा मोहित हो रही है, आत्मा मोहित हो रही है, इसलिए उनका जो मोहित होना भी इटर्नल है, इसलिए इसको नित्यबद्ध कहा गया है। दूसरा एक कारण, दो कारण है, नो वन कैन ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ हिज बिकमिंग कंडीशन एट ए सर्टेन डेट इन मटेरियल हिस्ट्री। ये कारण नित्यबद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि नो वन कैन ट्रेस आउट द हिस्ट्री, कोई इतिहास ढूंढ नहीं सकता है। कौन सा इतिहास? हिज बिकमिंग कंडीशन एट ए सर्टेन डेट इन मटेरियल हिस्ट्री,
तो भौतिक इतिहास में, भौतिक जगत के इतिहास में, भौतिक जगत के इतिहास में आत्मा कब बद्ध हुआ था, इसका डेट कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए आत्मा का बंधन को नित्य बद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये बंधन उधर हुआ जब चेतन शक्ति है, जो चेतन शक्ति है उसके ऊपर जड़ शक्ति ने प्रभाव डाला, इसलिए मोहित हो गया। तो जब से भौतिक जगत में, तब से तो बंधन में ही है। तो भौतिक जगत के अंदर उसका डेट कैसे मिल सकता है बंधन का? संभव नहीं है। इसलिए इसको नित्यबद्ध कहा जाता है। तो नित्यबद्ध क्यों कहा जाता है, ये आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ इसको और थोड़ा विचार करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पूरा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा आप लोग के लिए भी छोड़ देता हूँ विचार करने के लिए। आगे कहते हैं गुणा। गुण का दूसरा अर्थ होता है ऋषि। गुण का दूसरा एक अर्थ है ऋषि। हम लोग बचपन में गुण कहते थे, हमारे गांव में जो ऋषि को, हमारे हम लोग तो ऋषि बोलते थे, लेकिन पिता लोग गुण कहते थे। गुण मतलब ऋषि। तो 3 गुण है, 3 प्रकार की रस्सी है जो सब आत्मा को बांध के रखी है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति बंधा हुआ है, तो दूसरे को, अगर किसी को रस्सी से बांध दिया जाए, हाथ पांव टाइट, उसको अगर छोड़ना है, रस्सी से मुक्त होना है, तो दूसरा बंधा हुआ व्यक्ति उसको नहीं छोड़ सकता है। जो व्यक्ति रस्सियों से मुक्त है वही बांध छोड़ सकता है। इसी प्रकार जो दूसरे बद्ध जीव हमको नहीं छुड़वा सकते, केवल कृष्ण जो गुणों को बनाने वाले, वह कृष्ण का प्रतिनिधि जो गुणों से छूटा हुआ है, वही हमको छुड़वा सकता है। इस श्लोक में माम एव शब्द इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कहते कि ये मेरी शक्ति बहुत डिवाइन है, बहुत आश्चर्यमय, बहुत शक्तिशाली है, इसको पार करना असंभव है। जैसे मैंने दुर्ग का उदाहरण दिया, किले का, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे शरण में जो आता है वो पार कर देता है। मेरे मतलब कृष्ण के केवल मेरे, ओनली माम एव। माम मतलब मैं, एव मतलब ओनली, केवल मेरे शरण में आने से ही कोई व्यक्ति पार कर सकता है। इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, द वर्ड्स माम एव आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मामा मीन्स मा unto Krishna only, not Brahma or Shiva. Although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu. देखिए, although Brahma and Shiva are elevated and almost on the level of Vishnu, almost on the, मतलब they are not on the level of Vishnu but almost. But it is not possible for such incarnations of Rajogun, Brahma, Tamogun, Shiva to release the conditioned soul from the clutches of Maya. So, ऐसे ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार है, शिव जी तमोगुण के अवतार, उनके लिए भी एक बद्ध जीव को माया से मुक्त करना संभव नहीं है। In other words, Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव भी माया के इन्फ्लुएंस में है। Only Vishnu is the master of Maya. केवल विष्णु ही माया के नियंता है, मास्टर है। He alone can give release to the conditioned soul. केवल विष्णु ही आत्मा को मुक्ति कर सकता है। इस बारे में भगवान शिव ने स्वयं एक श्लोक बोला है। शिव जी का श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं तात्पर्य में, लास्ट लाइन में, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशया। शिव जी कहते हैं, देयर इज नो डाउट दैट विष्णु इज द डिलीवरर ऑफ लिबरेशन फॉर एवरीवन। शिव जी कहते हैं केवल विष्णु ही सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमने समाप्त करते हैं। हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। हमने कंडेंस में और बहुत कुछ क्या बोलते हैं, कंडेंस और बहुत ही प्रिसाइज बहुत सारे तत्व बताए। अब हो सकता है कि एक से अधिक बार सुनना पड़ेगा इसको अच्छे से समझने के लिए।
अभी आइए मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग को बता देता हूँ, क्या-क्या क्वेश्चन आप लोग को इसमें से सीखने हैं। एक तो पहला पानी का जो अनुभव करते हैं इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट, उसका आपको कैसे होता है प्रश्न है। दूसरा ओम शब्द के बारे में जो बताया था, निर्विशेषवादी लोग क्यों ओम का उच्चारण करते हैं, ओम क्या है और उसका निर्विशेषवादी क्यों उच्चारण करते हैं। फिर प्रश्न आएगा जो धर्म अविरुद्ध काम क्या है, 2 पॉइंट बताना चाहिए उसमें, जैसे 2 पॉइंट बताया मैंने, धर्म अविरुद्ध काम। उसके बाद प्रश्न आएगा तो पनिशमेंट वाला, निर्गुण, भगवान को निर्गुण क्यों कहा गया है और भगवान गुणों के ऊपर क्यों, उसका उदाहरण देना चाहिए, वो राजा का उदाहरण के साथ। उसके बाद जो वर्णाश्रम में 4 प्रकार के 30 नंबर श्लोक से कि कौन से वर्ण के कौन से गुण होते हैं वो बताना है। और इसके बाद आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा गया, इसका आंसर देना है। उसमें 2 पॉइंट हमने बताया नित्य बद्ध में। और फिर भगवान की इस माया, जड़ माया को दैवी क्यों, डिवाइन क्यों कहा गया, अथवा जड़ माया चेतन आत्मा को बांधती है कैसे, कैसे संभव है, दोनों आंसर एक साथ होगा। इसके बाद माम एव, ये शब्द का तात्पर्य, सब पॉइंट बताने होंगे जो मैंने बताया। माम एव शब्द की जो जो अर्थ है, ओनली कृष्ण, इसका पूरा बताना है। ये कुछ प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। और एक प्रश्न आया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमने कल बताया था कि परमात्मा का मैनिफेस्टेशन टेम्पररी है, क्यों। उसका आंसर सिंपल है कि ये जो भौतिक जगत टेम्पररी है, परमात्मा की आवश्यकता भौतिक जगत में होती है। भौतिक जगत में अणु परमाणु में परमात्मा रहते हैं, सब जीवों को डायरेक्शन देते हैं, इसलिए भौतिक जगत टेम्पररी है, इसलिए परमात्मा का मैनिफेस्टेशन भी टेम्पररी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि परमात्मा नहीं होते, भगवान होते हैं साक्षात, इसलिए वहां पर प्रश्न ऐसा था कि योगी लोग का क्या होगा, जो योगी परमात्मा का ध्यान करते वो परमात्मा मर जाते, उनका क्या होगा। उसका आंसर है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो परमात्मा का जो ओरिजिनल फॉर्म है क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो टेम्पररी नहीं है, क्षीरोदक्षाई विष्णु इटर्नल है, काणोदक्षाई विष्णु इटर्नल है। लेकिन उनका जो मैनिफेस्टेशन है, जो सब जगह परमात्मा रूप में, वो टेम्पररी है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो इटर्नल है। हरे कृष्ण।